अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबों को हमेशा खुश रखे और सेहत व तंदुरुस्ती में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला सबकी रोज़ी में बरकत अता फरमाए, सबके कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए। तो आइए आज हम लोग एक कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी एक राजा और प्रजा की स्टोरी है, उनके बारे में सुनाते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि भरोसा सब पर रखो, लेकिन उम्मीद जो है सिर्फ अपने आप से ही रखो। इस वजह से कहा जाता है उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता। उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के दर पे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। मेरे मालिक मुझे देने वालों की ही कतार में रखना, तेरे दर के अलावा और कहीं हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। तो एक बादशाह जो था, उसके शाही महल के सदर दरवाजे में जो मेन गेट हुआ करता है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हुआ करता है। तो वहाँ पे एक बूढ़ा सा उम्र दराज एक व्यक्ति काम कर रहा था। सर्दी के मौसम में जैसे ही बादशाह सलामत 11-12 बजे के टाइम में अपने शाही महल में दाखिल होने लगा, तो देखा कि एक बूढ़ा कड़ाके की ठंडी में जाड़ से बहुत परेशान है, बहुत ठंड लग रही है उसको। तो बादशाह ने उसको गेट दरबान से कहा, गार्ड से कहा कि इतनी ठंडी कड़ाके की पड़ रही है, लेकिन आपको क्या ठंडी का कुछ एहसास नहीं हो रहा है? आप सिर्फ एक कपड़ा पहने हुए हैं, पतला सा कुर्ता पहने हुए हैं, बाकी और कुछ आपके बदन में है नहीं। तो जो गार्ड था, सिक्योरिटी था, वो बेचारा गरीब था, लाचार था, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो गर्म सामान खरीद सके या जैकेट स्वेटर खरीद सके। इसी वजह से जितना पैसा मिलता था बाल बच्चों की परवरिश में लग जाता था और घर के खर्चे में निकल जाते थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ बादशाह सलामत हुजूर, ठंडी तो लगती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी ही कुछ ऐसी है। इस वजह से कहा जाता है वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से ज़ख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, वक्त लेकिन सबको मजबूर कर देता है। तो उसके बाद बादशाह ने कहा कि अच्छा मैं अंदर जा कर के अपना ही कोई जोड़ा बेचता हूँ, ताकि तुम और करके दरबानी कर सको, पहरेदारी रात में अच्छे से दे सको। तो अब ये दरबान जो था, गार्ड जो था, ये खुश हो गया कि अब हमारे लिए गर्म कपड़ा आएगा, अब हम और करके अच्छे से दरबानी करेंगे, अब हम ठंडी से महफूज हो जाएंगे। अब ये भरोसा और ये उम्मीद इतना बढ़ चुका था, अब उसको ठंडी का एहसास पहले नहीं होता था, लेकिन बादशाह की ज़ुबान से जैसे ही सुना कि तुम्हारे लिए हम कोई गर्म कपड़ा भेज देते हैं, अब उसके वजह से इतना ठंड लगने लगा, ठंडी भी बहुत कड़ाके की थी। सुबह जैसे ही गेट खोला गया, तो गेट के बाहर देखा कि वो बूढ़े की लाश पड़ी हुई है, वो मरा हुआ है। तो उसकी उंगलियों से कुछ लिखी हुई थी कि बादशाह सलामत, मैं कई सालों से इसी कपड़े में यहाँ पे दरबानी कर रहा था, गेट की पहरेदारी कर रहा था, लेकिन कभी भी हमको ठंडी का एहसास नहीं हुआ, कभी भी हमको कोई परेशानी लायक नहीं हुई। लेकिन कल आपका गर्म कपड़ों की ख्वाहिश ने और आपकी बातों ने मुझको ऐसा कमज़ोर बना दिया, ऐसा खोखला कर दिया अंदर से, कि हमने पूरी गर्म कपड़े की खुश में रह कर के, उसी के इंतज़ार में रहकर कितना ठंडी लगने लगा कि उस ठंडी की वजह से मैं मर ही गया। तो इस वजह कहा जाता कि अपाहिज और भी कर देगी ये बैसाखियाँ तुझको, सहारे आदमी से इस्तिकामत छीन लेता है। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी में अपने अलावा किसी और पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि कहा जाता है जब चलना है अपने ही पैरों पर, तो क्यों भरोसा करना है किसी औरों पर। क्योंकि अपने ही दम पर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भरोसा सबसे रखिए, लेकिन उम्मीद जो है वो अपने आप से रखिए, अपने आप को मजबूत रखिए। हालात कैसे भी आ जाए,
कभी हालात से हिम्मत ना हारिए, कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। इस वजह से कहा जाता है। और दूसरी बात कि ज़्यादा सोचा मत करो, तकलीफ़ तुम्हें होगी उसे नहीं। क्योंकि आप कोई आदमी कोई बात बोल दिया, उसको लेकर के हम लोग परेशान रहते हैं। भाई हम लोग पहले ये भी सोचते हैं कि जो कहने वाला है वो बोल के तो चला गया, उसको कोई पता ही नहीं कि हमने किसी को क्या बात कहा नहीं कहा, लेकिन उसकी बातों को लेकर के हम लोग परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन का मरीज़ बन जाते हैं एक छोटी सी बात को लेकर के। और जो बोलने वाला था वो बोल करके चला गया, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो जब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको कोई परेशानी नहीं होती है, तो हम उसकी बातों को लेकर के क्यों परेशान हुआ करें। इसलिए कहा जाता है किसी की बातों को दिल पर मत लिया करो, वरना रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनने की कोशिश करो। ठीक है, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि आपके वजह से किसी की मदद हो जाए, किसी की रहनुमाई हो जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि आप हमेशा ज़िंदगी में ये मामूल रखना कि हमारे वजह से दूसरे को फ़ायदा पहुँचे, हमारे वजह से किसी को नुकसान ना पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।